नमस्कार, स्वागत है आप सबका असम खबर की इवनिंग बुलेटिन पर। मैं हूं पूजा छेत्री। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की ओर। गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। उनका यह भी कहना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 में गौ हत्या पर रोक को संघ सूची में रखने के बजाय राज्य सूची में रख दिया गया, इसलिए भारत के कई राज्यों में गौकशी पर रोक नहीं। यह टिप्पणी संभल के गौकशी के एक आरोपी की जमानत रद्द करते हुए अपने आदेश में की है। अपने 12 पन्ने के आदेश में अदालत ने गाय की उपयोगिता और भारतीय संस्कृति गाय के स्थान की चर्चा की है। मेघालय सरकार ने जनता के विरोध के बाद उमगुट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के समझौते को रद्द कर दिया। मेघालय सरकार ने जनता के विरोध के बाद प्रस्तावित 210 मेगावाट के उमगुट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए निजी बिजली डेवलपर्स के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है, लेकिन स्थानीय दबाव समूहों की संयुक्त कार्यवाही समिति JAC घोषणा की अस्पष्टता से सावधान है, क्योंकि सरकार ने परियोजना को समाप्त करने के एक साल बाद अप्रैल में सार्वजनिक सुनवाई की मांग की थी। 30 अगस्त को राज्य के बिजली मंत्री जेम्स संगमा ने कहा कि उमगुट नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सरकार की प्राथमिकता सूची नहीं है। असम के यात्रियों के लिए नए ट्रैवल प्रोटोकॉल्स। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, आने वाले सभी यात्री जिन्हें कोविड-19 टीकों की 2 खुराक का टीका लगाया गया है और जिनके पास ऐसा प्रमाण पत्र है, उन्हें स्क्रीनिंग अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करना होगा। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क सीमा बिंदुओं आदि पर आगमन पर अनिवार्य परीक्षण से छूट दी जाएगी। हालांकि जिन यात्रियों को सिंगल डोज लगाया गया है या जिनके पास कोई टीकाकरण नहीं है और जो रोग सूचक है, यहां तक कि टीकों की 2 खुराक के साथ उन्हें असम पहुंचने पर अपनी लागत पर अनिवार्य RT-PCR परीक्षण से गुजरना होगा। हालांकि RT-PCR परीक्षण की लागत पहले 500 रुपये प्रति व्यक्ति से घटाकर 250 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। हिंदू छात्र संघ का मुख्यमंत्री को दुर्गा पूजा के लिए गरीब हितैषी SOP का प्रस्ताव। बुधवार को हिंदू छात्र संघ के सदस्यों ने DC कार्यालय कछार में एक ज्ञापन CM हिमंता बिश्वा शर्मा को संबोधित किया, जहां उन्होंने पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान गरीब और वंचित वर्गों की आय पर प्रतिबंध के बारे में चिंता व्यक्त की। SOP की योजना बनाई और इस साल SOP में कुछ बदलावों के लिए प्रस्ताव रखा। जीवन के कई क्षेत्रों के लोगों की ओर से हिंदू छात्र संघ ने मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा से अपील की है। संगठन ने इस मुद्दे को जल्द से जल्द उनके संज्ञान में लाने के लिए CM को ईमेल भी किया है। असम की बेटी लवलीना बोरगोहाई का 91 साइकिल्स एक्सक्लूसिव डीलर रोड राइडर्स में सम्मान। असम की बेटी लवलीना बोरगोहाई ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया और गौरचुक 91 साइकिल्स एक्सक्लूसिव डीलर रोड राइडर्स में उनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया। वह भारत के युवाओं की एक नई आइकन है और ये शोरूम उन्हें प्रेरणा के लिए देखते हैं। रोड राइडर्स 91 साइकिल्स एक्सक्लूसिव डीलर शोरूम ने उन्हें एक प्रीमियम साइकिल उपहार में दी ताकि अधिक से अधिक युवा उनसे प्रेरित हो सके और साइकिल अपनाएं, ताकि हमारे शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में और अधिक स्वस्थ होने में मदद करेगा। यह शोरूम उनके भविष्य में सभी कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हैं। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से 40 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। एक्टर व बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। मुंबई के कूपर अस्पताल ने इसकी पुष्टि की है। सिद्धार्थ ने बालिका वधू व बाबुल का आंगन छूटे ना जैसे शो में अभियान किया था और 2014 में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से बॉलीवुड डेब्यू किया था। पहले और बाद के तस्वीरों में नजर आया पंजाब में पुनर्निर्मित जालियांवाला बाग परिसर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले हफ्ते राष्ट्र को समर्पित किए गए जालियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर के पहले और बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री ने स्मारक के म्यूजियम गैलरी का भी उद्घाटन किया था। परिसर में शहीदों के कुएं को एक पारदर्शी चीज से ढक दिया गया है और प्रवेश द्वार पर नई आकृतियां बनाई गई है। असम के सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश, लिखना होगा वी आर ऑल वैक्सीनेटेड। आगामी 3 दिनों के भीतर असम के सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना रोधक वैक्सीन लगवानी होगी। सभी सरकारी कार्यालयों के शीर्ष अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और उनके कार्यालय में सभी कर्मी वैक्सीनेटेड हो, इसका ध्यान रखना होगा। आज असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सोमवार को सभी सरकारी कार्यालयों में वी आर ऑल वैक्सीनेटेड लिखा होना जरूरी होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आसाम खबर और कोविड-19 महामारी से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। स्टे सेफ। शुक्रिया। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करें।